कंचन दीदी थोड़ा सा मोबाइल टेढ़ा कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा कर लो मोबाइल को। किस तरफ? आपका सिर अभी भी पूरा नहीं दिख रहा। अरे ऐसे कैसे? हाँ जी जी जी, कंचन जी शुरू कर दीजिए। अब बताओ। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, ओके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी दीदी। अब ठीक है? हाँ जी दीदी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाब्देहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातम्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को सादर नमन प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। आज हमारा दूसरा अध्याय आरंभ हो रहा है। दूसरा अध्याय वास्तव में कुछ लोग मानते हैं कि ये देखा जाए तो गीता तो अभी शुरू हुई है, लेकिन बिना सब कुछ साफ हुए गीता आ नहीं सकती। आपको सबसे पहले अपना आंगन बुहारना होता है, और ये आपने अभी तक आंगन बुहारा है। अब भगवान कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि सब आए, हनुमान जी आए, ध्वजा पर बैठे, दिव्य रथ आ गए और सारी तैयारियां शुरू हो गई। और उसकी भूमिका के लिए जो थोड़ी बहुत कमी थी वो भगवान कृष्ण ने सारथी बन के पूरी की कि आपके रथ को ले जाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया। क्योंकि अगर वो ले जाकर रथ को खड़ा करते दुर्योधन के सामने, कर्ण के सामने, तो ये तो लड़ने को तैयार ही थे। अर्जुन अर्जुन ने अपने गांडीव को तब तक रखा नहीं था। उन्होंने रखा तब है अपना गांडीव जिस समय उन्होंने अपने सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह की, ठीक है तुम बंधु बांधवों से लड़ने आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे मर्म स्थल को जानता हूँ। और वो मर्म स्थल कहाँ है कि तुम सबको कर सकते हो। पहले तुम ये देखो, जो तुम्हारे मुख्य शत्रु हैं, जो सामने खड़ा है वो शत्रु है, क्योंकि आप सेना में युद्ध करने आए। और बिल्कुल मर्म स्थल पर हाथ रखते हुए दोनों के सामने खड़ा कर दिया, लो देखो। और फिर कहा कि देखो, तुम दोनों सेनाओं को देखो, तुम्हारे इसमें मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, पितामह हैं, गुरुजन हैं, दोनों के सामने। तो पहले बताओ, एक देखने लायक बात ये है, सोचने की बात ये है कि अर्जुन ने ही तो कहा था कि दोनों के बीच में मेरे रथ को ले चलो। तो ये कहने की तो कोई जरूरत नहीं थी कि ये लो तुम देख लो अपने मामा चाचा ताऊ बंधु बांधवों को। वो इसीलिए कहा कि उन्होंने गीता की भूमिका तैयार करी कि तुम देखो, जो थोड़ी सी एक चिंगारी विषाद की थी उसको पूरा फैलाया है। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने? ऐसी हमारी हमारी छोटी बुद्धि में ये बात बड़े आराम से आ सकती है कि ऐसा क्यों किया भगवान ने। वो तो अर्जुन तो लड़ने के लिए आया ही था, तैयार था, युद्ध उसने उठा भी रखा था, वो दुर्योधन को आतताई बता रहा था और दुर्बुद्धि कह रहा था। फिर ऐसा क्यों? फिर ऐसा इसलिए कि भगवान अच्छे डॉक्टर हैं। जैसे हमारा कोई छोटी मोटी फिंसी निकल आती है और डॉक्टर को तो पता चलता है कि जो देखने में छोटी लग रही है ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी फिंसी है ये। तो वो पहले 3-4 दिन उसको पकाने की दवाई देता है, उस फिंसी को बढ़ाता है। एक तरह से बढ़ी ना, 3 दिन जब पकी
तो बढ़ी, और जब वो बढ़ जाती है तो फिर उसको चीरा दे देता है कि लो अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। भगवान ने भी यही काम किया है कि उसके छोटे से उस बीज को कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो मेरे रथ को, मैं देखूं मुझे किससे युद्ध करना है और मुझे मुझसे युद्ध करने कौन आया। तो उन्होंने उस छोटे से जो बीज रूप में विषाद था उसको पहले पकाया है कि उन्होंने ले जाके भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया है। ले देख भाई, अच्छे से देख, और मैं तुझे रिश्ता बता दूं कि ये तेरे गुरुजन हैं, तेरे गुरु भी हैं, तेरे पितामह भी हैं, इनसे ज्यादा अधिक स्नेह कोई नहीं करता था। ये वही भीष्म पितामह हैं जब अर्जुन वगैरह सब खेल कर आते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। एक तो ये कि इनके पिता नहीं थे पांडु, तो पितामह का एक स्वाभाविक स्नेह हो जाता है। कुरु परिवार के तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन इन दोनों के पिता, इन पांचों के पिता नहीं थे, तो पितामह ने पिता की भूमिका भी निभाई होगी, तो दुगना प्यार हो गया, दो रिश्ते हो गए। और फिर ये धर्म की तरफ थे, अच्छे काम करते थे, इनका चिंतन अच्छा था, तो इस कारण भी पितामह का इनके प्रति थोड़ा स्नेह था, और उसमें भी सबसे अधिक स्नेह अर्जुन से था। अर्जुन जब कहते ऐसा वर्णन आता है महाभारत में कि जिस समय अर्जुन खेल कर आया करते थे उनके वस्त्र धूल धूसरित होते थे, यही शब्द दिया है कि धूल धूसरित वस्त्र होते थे, तो ये बुला लेते थे आजा अर्जुन आजा, और उसको गोदी में ले लेते थे। तो और भीष्म पितामह श्वेत वस्त्रधारी हैं, उन्होंने कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहना है, सफेद वस्त्रों को पहनते थे, और सफेद वस्त्र पर वो धूल के कीचड़ के दाग, तो वो इस बात का ध्यान नहीं करते थे और अर्जुन को गोद में बिठा लिया कर। किसी को कुछ मिले या ना मिले अर्जुन को स्वयं पूछा करते थे कि क्या खाऊं। उस सब प्यार को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने ही खड़ा कर दिया कि लो देखो, अब जो अंदर छोटे छोटे रूप में कहीं था पेड़ बन गया। और वो कहता है सीदंतिमं गात्राणि, अब तो मेरे वस्त्र ही गीले हो रहे हैं, इतना पसीना आ रहा है, मेरे तो रोम हर्षश्च जायते, मेरे तो सारे उसमें विषाद आ गया है, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, मेरा तो संस्कृते गांडीव, मेरा तो धनुष्वाण ही नीचे गिर रहा है, मेरे से वही नहीं उठाया जा रहा, और मैं बैठ ही रहा हूं। और वो फिर बैठ गए। तो भगवान ने पूरी बात की है, पूरा मौका दिया है अर्जुन को कि वो अपने विषाद को कह पाए। और फिर संजय ये कहते हैं दूसरे अध्याय के आरंभ में, मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मतलब बताती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो भगवान कहते हैं श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन
क्लैब्यमास्मः पार्थ नैतत्त्वच्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। यहाँ तक भगवान कहते हैं, फिर अर्जुन अपनी बात फिर से रखता है। तो हम इसको अभी समझ लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तन तथा कृपया विष्टम, संजय कहते हैं, संजय ये बात क्यों कह रहे हैं? संजय ये बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब वो पिछले भाग में बैठ गए अर्जुन, तो तब क्या हुआ? तो संजय कहते हैं, इस प्रकार करुणा से व्याप्त होकर, कृपया विष्टम, करुणा से व्याप्त होकर, अश्रुपूर्णा, आंखों में आंसू भरे हुए, कुले क्षणम, व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंत, शोक युक्त, इदम, इस अर्जुन ने क्या कहा? वाक्यम उवाच मधुसूदना, उसने मधु नामक राक्षस को मारने वाले मधुसूदन से, यानी भगवान कृष्ण से कहा। क्या कहा? तब मधुसूदन ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, श्री भगवान उवाच, यहाँ पहली बार प्रभु आए हैं, उनकी वाणी से कुछ निकल रहा है, हम सभी उनका ध्यान करें, प्रणाम करें उन्हें कि उन्होंने पहली बार कुछ कहा है। डॉक्टर जब बोलता है ना, पेशेंट को कितनी भी दिक्कत हो रही हो, हाई हो रहा हो, चुप होके सुनता है। तो हम अपने हृदय को शांत करके सुन। कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, अर्जुन को इतनी गालियां दी। जब हमारा कोई बहुत अपना होता है ना, तो हम उसको सांत्वना के शब्द बाद में कहते हैं, पहले उसको गाली देते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह इतना गिर जाने की। तो एक तरह से ये उनको फटकार लगा रहे हैं। कहते हैं, कुतस्त्वा, कैसे, ऐसे कैसे? कश्मलमिदम, ये जो तुम्हारे हृदय में कश्मल मोह पैदा हुआ है, ये कैसे? क्योंकि तुम सम नहीं रह गए, विषम हो गए हो। अपने शत्रुओं में तुम परिवार ढूंढ रहे हो, तुम तो लक्ष्य से ही भटक गए। बहुत अच्छी बात तुम कह रहे हो, होगी बड़ी अच्छी बात, लेकिन समय पर तो होनी चाहिए। किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, ढोल बज रहे हो, और तुम वहां मृत्यु की बात करो कि एक दिन ये मरेगा, तो कोई सुनेगा तुम्हारी बात? तुम्हारी बात सत्य होते हुए भी सत्य नहीं होती, क्योंकि वो समय के अनुसार निकलती। किसी के घर में शादी हो रही है, ब्याह चल रहा है, और तुम किसी के दुख दर्द की बात ले बैठोगे, क्या यार आज ते छोड़ दे, बारिश कर लें, गाना गा लो, फिर शादी हो रही है। तो मौके के ऊपर मौके की बात करनी चाहिए। किसी के घर में शोक हो रहा है और तुम वहां जाके हे फलाने दा ते ब्याह है, फिटे मुंह तेरा जा, क्या बोल रही है? ये असमय की बात, ये सम नहीं है। तुम, ये समय था युद्ध करने का, तुम युद्ध करने आए थे, लक्ष्य तुम्हारा था विजय प्राप्त करना, और कर क्या रहे हो? ये मेरे मामे, ये मेरे चाचे, तुम यहाँ रिश्तेदारी भी निभाने आए थे, तुम्हें रिश्तेदार कैसे दिख रहे हैं? सोच के कभी कल्पना करके देखो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान का झगड़ा हो रहा हो, और हमारी सेना कहे कि असी ते सारे पहले इको ही सी है, बाद विच पाकिस्तान बने, मेरे भरा ही नहीं, क्या होगा? They cannot afford to say this. Likewise, यहाँ पर अर्जुन ये कहना
कैसे अफोर्ड कर पाएगा? रे कुतस्त, ये कैसे, ये विषम कैसे? काला होना था सफेद हो गया, सफेद होना था काला हो गया, ऐसे कैसे? ये विषम कैसे? समुपस्थित, तुम ऐसे विषम में तुम कैसे खड़े हो? मतलब इतनी दुविधा में आके तुम खड़े कैसे हो? अनार्य, ये तुम आर्यों की बात नहीं कर रहे हो, तुम अनार्य हो। कहते अरे यार तू तो इतनी, तू एवं किवें कह सकती है? कहते तुम आर्य हो फिर तुम ऐसा कह रहे हो, ये तो अनार्यों की बात है। हम रिश्ता याद दिलाते ना कि तू तो इस समय के तू ही तो वो है, तू ऐसा कह रही है, तो बाकी क्या करेंगे? तो तू ही तो खास है, तू आर्य है, तो अनार्यों की बातें क्यों कर रहे? फिर कह रहा है अजुष्टम अस्वर्गम, कि जो तू ये बातें कर रहा है, अगर तू यही बातें करता हुआ बाकी लोग सुने और यहाँ से चले तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग प्राप्त कब होता है? जब हम युद्ध भूमि में छाती के ऊपर वाण खाकर मरते हैं। और तू कैसी बातें कर रहा है कि तुझे तो नरक भी नहीं मिलना चाहिए। तो कहते हैं अस्वर्गम अकीर्तिकरम, व्यक्ति किसी और चीज से डरे या ना डरे, लेकिन अपनी स्व के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपने यश के लिए बहुत डरता है। अगर वो कभी कहीं कोई गलत बात भी कह देता है ना, तो वो पहले देखता है किसी ने सुनी तो नहीं, कि मुझसे तो गई, लेकिन किसने सुनी, पहले चारों तरफ देखता है। जब गिरता है तो उसको गिर के ना पहले फटाफट खड़ा होके पहुंच लेता है, फिर देखता है किसने देखा कि मैं गिर गया। तो कहते तेरे को अपनी कीर्ति की भी चिंता नहीं है। अकीर्तिकरम, तू तो अकीर्तिकर बात कर रहा है। ये इस समय जो तुझे मोह हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये ना तो आर्यों का काम है, यानी श्रेष्ठ पुरुष ऐसे काम नहीं करते, ना ये स्वर्ग देने वाला है, ना ही ये कीर्ति को देने वाला है। तो तू कर क्या रहा है? क्या सोच के कर रहा है? हम कोई भी काम करते हैं तो किसी प्राप्ति में करते हैं ना। तो जो प्राप्ति एक अर्जुन होने के नाते तुझ में होनी चाहिए थी, इस समय तो एक भी दिखाई नहीं दे रही। तो बोल क्या रहा है? तो इस स्थिति में आया कैसे? अभी इतने से भी संतुष्टि नहीं हुई, वो अभी उसको और डोज देंगे। कह रहे हैं क्लैव्यम मास्मग्म पार्थ नैता तु उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, कि नपुंसक हो गया है। कितनी बड़ी गाली है कि किसी पुरुष को इजड़ा बता दिया जाए। और भगवान ने उसको वही कहा है, क्लैव्यम, कि तू नपुंसक हो गया है। हालांकि 1 साल अर्जुन नपुंसक रह के आए हैं, उनको पता है नपुंसक क्या होता है, उनके लिए ये कोई बड़ा शब्द नहीं था। जब वो बृहन्नला बने थे, उत्तरा को 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, वहां पर ये बृहन्नला बने थे। बृहन्नला इसलिए बने थे कि एक बार ये स्वर्ग में गए थे, वहां पर इंद्र ने अपने यहाँ पर 1 साल वहां गए थे, कुछ शस्त्र अस्त्र प्राप्त करने, इंद्र से मिलने, कुछ सहायता। तो वहां पर इनको इंद्र ने इनकी खातिरदारी में, इनके स्वागत में अपनी अप्सराओं को भेजा कि इनको प्रसन्न करो। तो वहां पर अप्सरा गई तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको माता मानता हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पूर्वजों से भी मिल चुकी हैं। तो उसने कहा कि मैं अप्सरा हूं, मैं किसी की पत्नी नहीं हूं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको माता मानता हूं। तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए गाली है, क्योंकि मैं अप्सरा हूं। तो उन्होंने कहा कि माता आप कुछ भी समझे, मैं आपको उस जगह से हटा नहीं सकता। तो उसने श्राप दिया था कि जाओ तुम नपुंसक हो जाओ, कि तुम्हारा किसी
स्त्री के प्रति आकर्षण था, गुस्से में उन्होंने ये श्राप दिया था इनको, और उस श्राप का इन्होंने फायदा उठाया था, क्योंकि ये 1 वर्ष के लिए, इनको बाद में फिर उसको डिलिमिट कर दिया गया कि 1 साल के लिए, तो उसका फायदा इन्होंने तब उठाया जब इनका अज्ञातवास था। तो ये बृहन्नला बने थे और आकर इन्होंने उत्तरा को नृत्य सिखाया था, और इस तरह से इन्होंने उस अज्ञातवास को भुगता गया। तो नपुंसक शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से पहचानते हैं अर्जुन, हो चुके हैं 1 साल के, तो फिर भी फिर उनको अब तो इस समय गाली की तरह से इस्तेमाल हुआ है, क्लीव्यम, कि तुम नपुंसक हो रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं, ना एता उपपद्यते, ये अच्छी बात। फिर शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो तेरे हृदय की तुच्छता है, ये जो तेरा छोटा हृदय हो रहा है, जो तू छोटी छोटी बातें, गड़बड़ बातें कर रहा है, तो जो हृदय की जो दुर्बलता है, इसको छोड़कर उत्तिष्ठ परंतप, हे तू पहले युद्ध के लिए खड़ा हो जा। देखो अभी इसको अगर हम आजकल के उससे जोड़ें तो ये हमें एक शिक्षा भी है कि जैसे कोई बच्चा है, उसके नंबर कम आए, वो रो रहा है, तो हम उसको कोई सीधा उसको पूछे कितने नंबर आए, तो ये तो उसके घाव के ऊपर आरी फेरने जैसा है, वो बताएगा ही नहीं कितने नंबर आए। लेकिन अगर हम उसको कहते हैं हम 2 मिनट चुप रहे, क्या हुआ, फिर उसको पूछे फेल हो गया, तो वो एकदम से उसके मन में एक हौसला आता है कि ये सोच रहे थे मैं फेल हो जाऊंगा, तो कहता है नहीं, वैसे वो नहीं बोल रहा, उसमें हौसला नहीं है बोलने का, लेकिन आप उसको कहते हो फेल हो गया, 2 मिनट बाद कहता है नहीं 30% मार्क्स आए हैं, तो वो कहता है 35 आए हैं, 40 आए हैं, कहता है नहीं 60। उसको 60 कहने का हौसला देना, उसको फेल नहीं हुआ हूं कहने का हौसला देना किसने दिया, जब हमने उसको बिल्कुल नीचे का दर्जा दिखाया कि फेल हो गया। और अगर मान लो बच्चा आया, रोता हुआ आया, हमें पता है उसका आज रिजल्ट आना है, वो इसलिए रो रहा है, और हम उसको कहें मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो वो तो उसकी दुखती रह गया, वो तो और भी ज्यादा रोएगा। तो यहाँ पर भगवान ने वही काम किया है, उसको पूछा है नपुंसक हो गया है क्या, फिर से कि क्यों रहा है, उठ के युद्ध कर, ये हृदय की दुर्बलता छोड़, क्या कर रहा है तू। उसको बिल्कुल एकदम निचले स्तर पर लाकर डांटा है, और ये डांटना हर कोई नहीं कर सकता। ये काम अगर माता पिता करें तो बच्चा समझता है, लेकिन अगर पड़ोसी कर रहा हो तो उसको समझ नहीं आ सकता। तो ये कहा किसने है, भगवान कृष्ण। किसको कहा है, अर्जुन को, जो उनका मित्र भी है, सखा भी है, रिश्तेदार भी है, और सबसे अधिक प्रीति जिसके साथ है, जिसको अपने अंदर की बात बताते। अपनी बहन को भगाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिए थे, ये कृष्ण ही कर सकते हैं और अर्जुन के लिए ही कर सकते हैं। तो आप अंदाज लगाओ, इतना अंतरंग मित्र, इतना अंतरंग सखा, इतना अंतरंग गुरु, इतना अंतरंग रिश्तेदार, जिसने अपनी बहन ही दे रखी, उसके लिए कह रहा है कि क्लेव्यम मास्मागमा पार्थ, कि हे पार्थ तुम नपुंसक तो मत बनो। तो अर्जुन क्या कहते हैं, समय किनारे पे आएगा, चलो पढ़ लेते हैं। अर्जुन कहते हैं, अब ऐसा कहने का एक अर्थ और भी था कि तुम जिन लोगों
को देखकर इस तीव्रता में पहुंच गए हो, इस नपुंसकता में पहुंच गए हो? क्या इनको तुमने पहली बार युद्ध के मैदान में देखा है? एक कहने का भाव ये भी है कि तुमने पहली बार तो इनको आमने सामने खड़े नहीं देखा। आप सभी को याद होगा कि जिस समय कीचक का वध हुआ था और द्रौपदी जो कीचक का वध था, बाद में ऐसा प्रचारित हुआ कि एक बड़े बलशाली ने कीचक का वध किया और अर्जुन ने जो कीचक के पीछे वाले थे उनका वध किया था। बाद में जिस समय कीचक को जलाया जा रहा था, तब 99 कीचकों का वध किया था अकेले ने, और कीचक का वध इतना आसान नहीं था। तो ये हो गया कि हो ना हो ये अर्जुन और भीम ही है, कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय कौन किससे कितना लड़ सकता है, किसमें कितना बल है, ये सारी चीजें तय होती थी आश्रमों में। जब ये लोग विद्या अध्ययन करते थे कि फलाने को कौन मार सकता है, जोड़ियां थी कि कौन किसको मार सकता है, हर कोई किसी को नहीं मार सकता था, और उसके लिए इनके नाम होते थे। ये रथी है, ये महारथी है, ये अतिरथी है, इसके पास दिव्य अस्त्र हैं, इसके पास ये दिव्य अस्त्र हैं। इस तरह से सब कुछ फिक्स था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल हम यहीं से कथा उठाएंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ कि आप जो पुराने जुड़े हुए हैं हमारे इस सत्संग से, पिछले साल 2 मई से कोई बीच में जुड़े हुए हैं, तो सभी को मालूम है कि पहले श्री सुंदरकांड जी का पाठ ही होता था और हम वक्ता बुलाते थे। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो बहुत वक्ता हमारे इसमें आए, जिन्होंने आधा आधा घंटा, पौन पौन घंटा किसी भी विषय पर बातचीत की। वो तो ऐसा हम कभी कभी किसी भी वक्ता को बुलाते थे, प्रश्न उत्तर चलते थे। तो लॉकडाउन हमने ऐसे ही बिताया था, 3-3 4-4 घंटे सत्संग करके। तो उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुल गया, सबकी नॉर्मल जिंदगी शुरू हो गई। तो फिर श्री सुंदरकांड जी का पाठ था। फिर हमारा पिछले साल 6 दिसंबर से श्री रामायण जी का पाठ यहाँ पर पूरा अर्थ सहित हुआ। और उसके बाद हम रामायण जी के पाठ में ये बार बार कहते रहे, सबको पता है ये बात, कि इसके बाद भागवत शुरू होगी, इसके बाद भागवत शुरू होगी। हमने ऐसे ही कहते रहे, लोग पूछते थे क्या करोगे, हाँ जी इसके बाद भागवत शुरू होगी। तो हुआ क्या, करते करते खत्म होते होते जुलाई आ गया। तो जुलाई में सावन का महीना शुरू हो गया। तो सबने कहा जी भागवत बाद में कर लेंगे, सावन का महीना है दीदी। हमने कहा जी चलो, जनता की आवाज भगवान की आवाज है। तो सावन का पहला दिन था 13 जुलाई से यहाँ पर सावन की कथा शुरू हो गई। तो सावन की कथा हमें अंदाजा था कि कार्तिक तक खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। फिर कहना शुरू कर दिया इसके बाद भागवत का होगा, इसके बाद भागवत का होगा। परंतु मन में ये था कि पता नहीं हनुमान जी क्या सुनना चाहते हैं। तो आज मुझे एक आंटी जी मंदिर में मिले, हेमलता मित्तल जी, हमारे पड़ोसी हैं और वो प्रतिदिन यहाँ जुड़ती भी हैं हमारे साथ। एक वो नहीं, कई मिले मुझे सत्संगी जिन्होंने ये कहा कि जब आप कहते थे ना सावन की कथा में कि हम भागवत शुरू करेंगे, तो हमारे मन में ये आता था कि दीदी को कहें एक बार कि भगवत गीता के 18 अध्याय करा दो, दीदी को कहें एक बार। परंतु हमने कहा नहीं आपको दीदी, हम मन में सोचते रहे। और देखिए कमाल हो गया कि भागवत कहते कहते मुंह से निकल गया भगवत गीता के 18 अध्याय होंगे अब यहाँ। अरे मैंने क्या बोला, मैंने तो भागवत बोला हुआ था, ये मुंह से क्या निकला, मुंह से निकला भगवत गीता के 18 अध्याय अब यहाँ पर होंगे। तो
जनता के मन की आवाज भगवान जी पहले सुनते हैं, हमारे मुख से निकली हुई आवाज तो बाद की होती है। तो आप सभी जनता ने जो मन में धारा वो हमारे भगवान कृष्ण जी ने सुन लिया, और इतना आनंद आ रहा है कि आधा घंटा पता ही नहीं लगता कब 4:40 हो गए। दीदी जब रोकते हैं तब हमारा भी ध्यान घड़ी पे जाता है, हाँ भाई समय तो हो गया, अब 4:40 हो गए हैं, तो 5 मिनट हमें शुरू करने में भी लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है कंचन जी आपका। प्रतिदिन आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमें मिलता रहे, यही हम भगवान जी के चरण